नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेस कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आज न्याय, जिसको बोलते हैं न्याय निगमन या न्याय संगत बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम वेन डायग्राम पर न चलेंगे, 150 पे चलेंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, इसमें होता है काना कि यहाँ अगर कथन में जो भी बात बोलेगा, यहाँ कथन में जैसे बोल देगा कि सभी स्टूडेंट मूर्ख है, या बोल देगा कि सभी लड़की सुंदर है, तो यहाँ जो भी कथन में बोलेगा उस बात को मानना होगा और उसी से दे ले रहता है आपको निष्कर्षण यानी कंक्लूजन दे ले रहता है। तो डालिएगा हेडिंग 16 में डालिए जी। न्याय या संगत, डालिए हेडिंग आप लोग, न्याय निगमन एवं संगत। न्याय निगमन यानी संगत डाल दिए। यस सर। देखिए बाबू, इसमें एक कथन रहेगा आपको दे रहे, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स। कथन में लिखेगा ना कि मान के चलिए दिया हुआ है कि सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली है, ये कथन में है। अब जो बात कथन में बोलेगा, यहाँ बाबू कुत्ता के बिल्ली बना देगा, लड़की को कुत्ता बना देगा, कुछ बना दे सकता है, कुछ उसका मन समझ रहे हैं ना। तो इसलिए वहां ही ना सोचिएगा, अंग्रेज ज्यादा ना बने लगेगा। अब निष्कर्षण दे ले रहेगा यानी कंक्लूजन। निष्कर्ष में दे देगा आपको कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है। छापते चलिए, कुछ कुत्ता बिल्ली है। नहीं छापी ना, इतना हो गया। देखिए बाबू, स्टेटमेंट से एगो देगा, एगो कंक्लूजन देगा। हो सकता है कि दो गो देगा कथन, दो गो स्टेटमेंट देगा, तीन गो चार गो कंक्लूजन दे देगा, या हो सकता है एगो कथन दे, तीन गो चार गो कंक्लूजन दे देगा। उस समझ रहे ना बात को। तो जो कंक्लूजन में देले है बात, जो भी बात निष्कर्षण में देले है, उस वाली बात को मिलाना है कुछ से कथन से, यानी बात सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक ना। तो ये जो देले होगा उस यहाँ तीन तरह से बात बनेगा। पहला अति बनाना है कि 100% सत्य रहेगा या 100% सत्य यानी फॉलो करेगा। दूसरा रहेगा काची, इसमें पहला क्वेश्चन या तो 100% सत्य रहेगा, दूसरा रहेगा काची कि 100% फॉल्स रहेगा, नहीं रहेगा। दूसरा संभावना रहेगा, संभावना। तीसरा रहेगा बाबू असत्य, नीचे लिखिएगा। देखिए 100% बाबू काची है कि 100%, इसमें तीन तरह से क्वेश्चन बनेगा। या तो 100% सत्य रहेगा, ठीक है, 100% सत्य रहेगा, या तो 100% संभावना रहेगा, या तो बाबू इसको बोल सकते हैं कि लेस देन 100% यानी 100% से कम। तो अब तीसरा इसमें पॉइंट या तो क्या रहेगा, असत्य रहेगा, असत्य यानी 100% फॉलो यानी सत्य रहेगा। और दूसरा कुछ रहेगा 100% से कम संभावना रहेगा, तीसरा कुछ रहेगा असत्य। यानी तीन तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, तीन स्टेप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसको छापी जल्दी, हो गया भाई, बेटा रे इसको देखिए, लिखिएगा कथन यानी स्टेटमेंट्स को दो भाग में बांटा गया है। स्टेटमेंट्स को दो भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, और दूसरा होता है बाबू पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स। इसमें होता है बाबू 100% सत्य पढ़ते हैं, 100% यूनिवर्सल में। यहाँ पढ़ते हैं बाबू कि लेस देन हिंदी यूनिवर्सल स्टेटमेंट, पार्टिकुलर स्टेटमेंट, इससे नहीं मकसद कुछ ज्यादा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मैं तो जहाँ से कहानी से लेगा वहाँ से आपको जहाँ बोलेंगे कि वो याद कर लीजिए। कन्फर्म दोनों 100% रहेगा, वो रहेगा लेस देन 100% यानी 100% से कम, लेस देन 100% यानी 100% से कम। हो गया।
देखिए बाबू इसको दो भाग में बांटा गया है। हम बोलेंगे ना कि कथन को कितने भाग में बांटा है, स्टेटमेंट्स को दो भाग में। एक बाबू काची तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स और एक होता है पार्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स में होता है ना कि कोई चीज के बारे में बताएगा ना, वो पूरा जानकारी बताएगा। यानी सभी लड़का आदमी है या सभी कुत्ता आदमी है, या बोलेगा ना कि कोई लड़का आदमी नहीं है या कोई कुत्ता भैंस नहीं है, तो जो भी बोलेगा ना पूरा जानकारी बोलेगा यहाँ बोलेगा। तो इसमें होता है कि लेस देन 100%, यानी जो भी बोलेगा ना कुछ नहीं कहेगा। कुछ स्टूडेंट आज्ञाकारी है, कुछ बच्चे अच्छे हैं, यानी कुछ जानकारी देगा, पूरा जानकारी देगा। ऐसे बोलेगा कुछ बच्चे अच्छे नहीं हैं, कुछ लड़की सुंदर नहीं है, यानी कुछ की जानकारी देगा इसमें यहाँ, यानी पार्टिकुलर में। बस इतना मकसद रखिएगा। तो इसको कितना भाग में बांटा गया है, दो भाग में। और पहला कहाँ बांटा गया है, तो सभी, सभी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बाबू ऑल। दूसरा होता है कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं यानी मतलब नो, कोई नहीं नो। इसका मतलब बाबू सभी के मतलब पॉजिटिव और इसको बाबू पूरा कोची निगेटिव। फिर इसको बांटा गया है बाबू दो भाग में। इसको दो भाग में बांटा गया है कुछ, कुछ जिसको बोलते हैं बाबू इंग्लिश में कुछ, इंग्लिश में बोलते हैं सम, यानी ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ कुछ, कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी सम नोट, सम नोट, सम नोट यानी निगेटिव। पहले छापिए इतना। आप लिए सर। कुछ नहीं का नथिंग होता है। कुछ नहीं कि नथिंग होता, उतना छोड़ देना, कुछ नोट कर देते हैं। हाँ वो सब नहीं आ रहा है। कुछ नोट दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नोट। तो यहाँ बाबू इसको बांटा ये कुछ नहीं, यहाँ कुछ- कैमरा में नहीं दिख रहा है। समझ। यानी इधर कहाँ हाँ तक आ इधर पूरा दिख रहा है, वहीं तक आपको हाथ होता है। रहा है? उधर खाली कम दिख रहा है। हाँ चलिए ठीक है, उसको करते हैं। चलिए बाबू सही आता है। देखिए हम क्या बात बोले अभी सुनने वाली बात, कि पहली नंबर बात कि जो भी कथन में बात बोलेगा उस कथन के बात को सही मानना होगा, और उसमें जो भी निष्कर्षण देगा, निष्कर्षण तीन प्रकार से देगा। या तो पूरा 100% सत्य रहेगा, या पूरा संभावना रहेगा 100%, या तो असत्य रहेगा। ठीक है, तीन तरह से। अब इस पे क्वेश्चन बाबू काची तो इसको कथन को दो भाग में बांटा। एगो बांट दिए काची की यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स और दूसरा पार्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स में रहता है कि कोई चीज के बारे में जानकारी रहेगा ना तो पूरा जानकारी रहेगा, या तो पूरा पॉजिटिव रहेगा या तो पूरा निगेटिव रहेगा। बस समझ रहे, या तो पूरा के पूरा सही आदमी रहेगा या तो पूरा के पूरा गलत आदमी रहेगा। बस समझ रहे, इसमें यूनिवर्सल पार्टिकुलर में, यूनिवर्सल में पार्टिकुलर में काची कुछ पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा लेकिन कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव। समझ रहे बात को ना। कुछ नेगेटिव की कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं तो कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। तो कुछ निगेटिव हुआ कुछ ना। नेगेटिव ही ना हुआ सर। कौन ये ये तो कुछ पॉजिटिव हो गया। अच्छा ठीक है सर। निगेटिव के मतलब जिसमें नहीं लग रहा होगा ना। बस समझ रहे ना, ये चीज सही है। बोलिए देखिए इसमें बाबू क्वेश्चन चार तरह से पूछता है। पहला क्वेश्चन लिखिए, चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बाबू आपका कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। छापिए इतना। ओके बाबू देखिए हम बोल रहे हैं ना क्वेश्चन चार प्रकार से, ऐसे क्वेश्चन 6 प्रकार से बनता है, लेकिन मेन हम लोग को ये पढ़ना है ना रियल में 4 प्रकार से। दो वो प्रकार और है, केवल करके और ओनली करके, प्रत्येक करके। तो सब जो है ना वो सब बैंक में पूछता है। हम लोग बैंक की तैयारी तो करना रहे, SSC GD है तो बिहार पुलिस।
तो देखिए इसमें होता है मेन 4 को आप पढ़ रहे हो ज्यादातर क्वेश्चन है, तो काची रहता है कि सभी। अब देखिए काची की यहाँ पे एक चीज पकड़िएगा, पहला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, चौथा। अब हो सकता है कि इन दोनों के मिला के, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, कोई के मिला के क्वेश्चन बना रहेगा। बस समझ रहे, मेन रियल क्वेश्चन है ना तो 4 प्रकार से, बस समझ रहे। अब मिला मिला के बना भी रहेगा, बस समझ रहे ना। एक आदमी को होता है ना ड्रेस चेंज करके रहेगा, आदमी वही रहेगा, लेकिन ड्रेस चेंज करिएगा, ये उसका उसको बोलने का कहानी एकदम चेंज कर रहे हैं तो चीज होता है। तो मैंने क्वेश्चन आपको 4 प्रकार से, पहला कोई ए बी नहीं है, अच्छा दूसरा कोई ए बी, सॉरी पहला है सभी ए बी है, दूसरा है कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। सही आता है? अब आइए यहाँ से शुरू कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ तक चल सही है ना। आइए देखिए अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पहला थी समझा रहे हैं, सीखिएगा। लिख दिया कि कुछ, ये सभी से पहले सभी पेन बुक है, सभी पेन बुक है। दूसरा लिख दिए कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक है। अच्छा ऐसा ना लग रहा कि ज्यादा अंग्रेज बन रहे हैं। तीसरा कोई पेन बुक नहीं है, बुक नहीं है, कोई पेन बुक नहीं है। चौथा लिखिएगा कुछ पेन बुक नहीं है, नहीं है। अब यहाँ से आपको समझा रहे हैं, वो बात को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, पहले इतना छाप लीजिए। हो गया। आप यहाँ पहले नंबर सोचिए, चारों सेंटेंस पढ़ के, ये चारों को क्वेश्चन है ना, चारों आर्थिक कथन पढ़ के आप सोचिए कि कै गो आप में पॉजिटिव लग रहा है, कै नेगेटिव लग रहा है क्वेश्चन। तो बाबू हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। आप लोग बताइए बाबू कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं आ जाएगा आप लोग के क्वेश्चन में। हम 4 प्रकार के क्वेश्चन लिखे, चारों में हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिए। माइनस का मतलब नेगेटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव, प्लस का मतलब पॉजिटिव, प्लस का मतलब पॉजिटिव। अब कैसे चीने की नेगेटिव नहीं, ना ही जहाँ लगा रहेगा वो नेगेटिव होगा, जहाँ लगा रहेगा नहीं वो कुछ रहेगा नेगेटिव। अब वो कुछ नहीं लगा वो कुछ रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चुने आ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं आपको कि हम लिख दिए ना कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश का आपको जानकारी होगा। तो ये वाली काची है बाबू, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ये कोची है बाबू, ऑब्जेक्ट है ना। ये बात पता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ लिएगा इधर से बाबू कि सभी ए तो कोची है, सब्जेक्ट है। ये कोची है बी, तो ये कोची है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिएगा, मेन भार यही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ना। तो आप कुछ दिक्कत होगा तो सीधा समझिए, सभी लगा इसीलिए वो सब्जेक्ट हो गया। नहीं भाई, शुरू में जो रहेगा ये सब्जेक्ट रहेगा, जेकरा बारे में बोला वो सब्जेक्ट, और लास्ट में जो रहेगा कोई ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं पकड़ में आ रहा तो आंख बंद के सीधा था। हम लोग के आती नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं कि बेकॉफ आती, आगे दिक्कत होगा। देखिए सीधा रखिए, जेकरा बारे में बोल रहा है इधर से वो सब्जेक्ट, इधर से जो पीछे रहे कोची ऑब्जेक्ट। क्लियर हो जाएगा। अब कहीं कहीं नहीं है तो एकरा मतलब ही ना सोचिए कि हो गया ऑब्जेक्ट, जेकरा बारे में बोल रहा होगा। समझ रहे बात को। तो अब यहाँ पे बताइए कि सब्जेक्ट पेन हो रहा होगा, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, लेकिन ये सब कुछ ऑब्जेक्ट। सही है। तो देखिए हम का किए सबसे पहला नंबर कि 4 सेंटेंस लिखे, तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चुन लिए। सही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको चुने आ जाएगा। कैसे हम चुनेंगे? तो जहाँ नहीं लगा होगा वो कुछ होगा नेगेटिव, और जहाँ नहीं जहाँ नहीं है वहाँ नेगेटिव, और जहाँ नहीं है वो कुछ पॉजिटिव है। जहाँ नेगेटिव ना नहीं रहेगा वो नेगेटिव ना एक तो और जहाँ है वहाँ पॉजिटिव। अच्छा ठीक समझ रहे ना। अब देखिए बाबू बात सुनिएगा, सभी पेन बुक है, सभी पेन बुक है। क्या पेन जितना भी है कोची कह रहा है बुक है, कि जितना भी पेन है वो बुक है, यानी इसके बारे में पूरा जानकारी मिल रहा है क्या अधूरा? पूरा ना। तो इसको 100 से डिनोट करिएगा, ठीक है। अच्छा
कुछ पेन बुक है, कुछ पेन यानी फुल पेन के बारे में पूरा जानकारी की कुछ जानकारी, कुछ जानकारी, तो इसको कुछ लिखेंगे बाबू तो 50। सही है। अब यहाँ तीसरा पढ़िए, कोई पेन बुक नहीं है, यानी कोई भी पेन जो है ना बुक नहीं है, तो कोई भी पेन बुक नहीं है तो बाबू पूरा जानकारी क्या अधूरा, पूरा जानकारी दे रहा है, पूरा जानकारी दे रहा है कि सभी पेन बुक नहीं तो कंफर्म बोल रहा है। सभी कहाँ बोल रहे हैं? नहीं कोई पेन बुक अब सीधा बैठिए तो कोई पेन बुक नहीं है, तो कोई पेन यानी कहने के मतलब जो भी पेन है ना वो बुक नहीं है, इसका मतलब पेन के बारे में पूरा जानकारी मिल रहा है क्या अधूरा, पूरा तो इसको कुछ बाबू तो 100। अच्छा कुछ पेन बुक नहीं है तो पेन के बारे में पूरा जानकारी क्या अधूरा, अधूरा ना, तो कितना बाबू तो 50। देखिए अब सुनिए मेरा बात, हम क्या किए कि सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चुने, तो नहीं अपोजिट अति देख के नहीं सर देख के ना। तो अब दूसरी बात का सब्जेक्ट के हम 150 कैसे डिनोट किए, तो जेकरा बारे में पूरा जानकारी ओकरा 100 लिख लिए और जेकरा कम जानकारी ओकरा 50 लिख लिए। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू सेंटेंस यहाँ ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट कैसे देंगे, तो ऑब्जेक्ट समझिए, अरे लड़की ध्यान दो, ऑब्जेक्ट का चाहिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट 50, ये भी 50 पॉजिटिव है इसके वजह से, लेकिन ये कौन है, ये ऑब्जेक्ट 100, ये 100, ये ऑब्जेक्ट कितना 100। यहाँ तक सही है? पहले बता वही तो सीखना है, ये सीख गए ना पहले 100 दे दिए तो बहुत आसान है, 50 दे दिए तब सिखा तो रहा है कि सब्जेक्ट इधर से पढ़ के देंगे और ऑब्जेक्ट इधर से देंगे, अगर पॉजिटिव है तो 50 और निगेटिव है तो 100। क्लियर, क्लियर है? बोलिए आगे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 150 करवाएं कि आगे बढ़ेंगे? सही है, बोलिए इसको छापी जल्दी, सुन टुकड़े बैठे 150 50 बैठे बैठे पुनः आगे जाके उड़ जाएगी, मतलब क्वेश्चन उड़ेगा, कंसेप्ट नहीं उड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल है 100 क्या ये साइड जानते हैं? एक बात बताते हैं आप लोग के, पावर मैप होता है, पावर मैप होता है ना, पावर मैप में मगर अपने आप में कैपेसिटी होना चाहिए 12 से 1 बजे यानी दोपहर में 12 से 1 बजे तक अति बेड पे पढ़िए, तो 40 मिनट के लिए 40 से 45 मिनट के लिए शरीर बेड पे पढ़ना चाहिए, तो उसमें मात्र 30 से 35 मिनट ही सोइए, 30 से 35 मिनट, ये नहीं कि सोए 1 बजे ना 12 बजे तो उठ रहे हैं 4 बजे, तो पावर मैप नहीं होता है। अब देखे होंगे छोटा बच्चा कि छोटा बच्चा कि आप गोदी में ले ले हैं, ले सुत गया और तुरंत उठेगा, उठेगा तो बोलिए उसको सुनिए एकदम टनाक सुन बोलेगा, तो होता एनर्जी। तो जैसे होता का सबके शरीर थकता है, खाली सिर्फ मोदी जी के छुड़ा के देखो काची होता है कुछ भी हो। देखिए क्या होता है कि सुबह में आप 5 या 6 बजे जब भी सुबह हो रहा है तो देखिएगा कि सुबह से 12 हो एनर्जी जितना सुबह में काम कर रहा था उतना 12 बजे कुछ कम जाएगा। अब जैसे अगर नहीं यहाँ पावर मैप लिए है तो सीधे सीधे शाम हुई तो माइंड लगेगा ना किचिर बिचिर हो रहा है, माइंड डाइवर्ट होने लगेगा, एकदम शाम में तो एकदम बिल्कुल ही थक जाएगा लग। अब यही पावर मैप 12 से 1 बजे के बीच में ले लिए ना, तो फिर यहाँ से उठिएगा ना तो जितना एनर्जी से यहाँ काम करे तो उतना एनर्जी से यहाँ पे काम करेगा। स्टूडेंट का मतलब ये होता है, ठीक ना। और दूसरी काम करके एक चीज कि पढ़ रहे हैं तो अगर हो सके तब आपके पास सुबह में 5 बजे जगते हैं, जखनी भी जगते हैं तो 1 घंटा अपने शरीर के दीजिए, दौड़िए भागिए व्यायाम वाम करिए, योगा करिए। उस ठंडा मार देगा, कहीं ठंडा ना मारेगा, बता रहे हैं 2016 से 5 बजे भोर में नहाते हैं, आज तक ठंडा नहीं मारा। अभी मेरी गारंटी है कि ठंडा मारेगा भी नहीं, ऑन कैमरा पे बोल रहे हैं। 10 बजे उठता है उसी को ठंडा मारता है। रनिंग कर रहे थे आप, हो रहा है ना, कम जाता है। अरे भाई वजन कम जाएगा लेकिन शरीर में फुर्तियाला रहेगा, शरीर का स्टेमिना बढ़ जाएगा। 6 किलो कम करते, 6 किलो छोड़ो देखिए सुनिए 150 आप लोग डिनोट आ गया करने। कौन सेंटेंस पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है पकड़ लीजिएगा ना। तो देखिए 4 को दे रहे सेंटेंस आप लोग पकड़िएगा, लिखिएगा सभी घर महल है, सभी घर महल है, सभी घर महल है। कुछ लड़की सुंदर है,
ये 100% है। सुंदर है, कुछ लड़के सुंदर है, 50 कोई 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 ने कोई कुछ बता कोई घर महल महल नहीं है, कोई घर महल नहीं है, कुछ नेता चोर है, कुछ नेता चोर नहीं है, कुछ नेता चोर नहीं, जैसे कि केजरीवाल बेचारा जेल चल गया भाई। दिल्ली के सचोर है। 150 करना कुछ करना है। हाँ भाई वही अभी आपको हो पकड़ गया लिया। हो गया सर। पकड़ लिए वो। हाँ इस सेंटेंस पॉजिटिव है जी, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, कंफर्म ना। जिसके बारे में पूरा जानकारी 100, जिसके बारे में अधूरा जानकारी 50। सब्जेक्ट कितना 150 पढ़ के, सब्जेक्ट पढ़ के ऑब्जेक्ट कोची, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव तो 50, नेगेटिव तो कोची 100। कंफर्म ना। सही बाबू। सभी घर, ध्यान दीजिए, सभी घर महल है, घर के बारे में पूरा जानकारी तो भाई 100 भाई। कुछ लड़की सुंदर है, लड़की के बारे में कुछ जानकारी हो रहा है 50। कोई घर महल नहीं है, यानी घर के बारे में पूरा जानकारी हो रहा है तो बाबू कितना 100। ये बाबू कोई नेता चोर नहीं है, सॉरी कुछ नेता चोर है, कुछ तो 50 दिन कुछ नेता चोर नहीं है कि है, चोर नहीं है तो नहीं है तो बाबू 50। यहाँ तक बोलिए सही है तो। हाँ सर। अब सेंटेंस नेगेटिव है भाई तो ये चोर 100 हो गए, नेगेटिव है तो कुछ हो गया 100, ये पॉजिटिव तो ये कितना 50, ये तो कितना 50। यहाँ तक सही है बेटा रे इसको। हाँ सर जी। अभी नहीं बना ना, अभी तो कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं, टेलर जैसे होता है ना फिल्म का। सर जी ये शायद कंफर्म नहीं बोल रहा है कि कुछ नेता चोर नहीं है, ये तो कंफर्म बोल रहा है ना। कुछ नेता ना, कुछ नेता के बारे में बोल रहा है ना कि चोर नहीं है, कुछ नेता चोरों तो है। ऐसे जेल चल जाते हैं, जेल तो कोई भी चल जाने वाला। बेटा तू जेल जाना तो आम बात है। कल तो बेचारा खाने सर के लिए चल गया तो 20 रुपये गुरु। उनके बारे में आज बोल के स्टेटस लगाइएगा क्या जरूर। लगे ना ये सर जी लगा हुआ थी कि यूट्यूब आप पे लिखे लिखे, यूट्यूब पे हम देखे ना सर जी लाइक दिए हैं। आइए। फिर आ गया। हाँ बोल रहा था लेकिन की कुछ हो गया ना खान सर के तो समझिए क्या होगा, तारे कुछ नहीं होगा जाओ। हम भी सपोर्ट करेंगे उसका। ये चीज होता है, टीचर रियल में है ना तो खाने सर है, मतलब ये ना बोल रहे हैं कि उनके चाहने वाला बहुत हजारों लाखों। खान सर के ऐसा भी, एगो मेरा बाबा है ना, बाबा वो भी चाहते हैं। मेरा मोबाइल खाली रहेगा ना, खाली मैंने खाली मतलब ना पढ़ रहे हैं या कुछ ना कर रहे हैं ना तो कहेंगे ना कि मोबाइल देना, मोबाइल पर मांग के खान सर के निकालते कॉमेडी, खान सर की कॉमेडी। माने उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, कॉमेडी देखे उनको बतिया सुने में मन लगता है, लड़की के भेजते देखो पूरा देखते हैं। उसमें कभी कभी आप पूछेंगे, कभी कभी बोल देते ना कि यहाँ के राष्ट्रपति ऐसे वैसे, तो मतलब वो बतिया पूछेंगे कैसे बोल रहा था, सही बात बोल रहा था गलत बोला, ये चीज होता है, वो होता है। तो खान सर है बाबू। देखिए ऑल, ऑल मतलब बाबू को चीज सभी, जिस चीज के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी लिख दे खाली, पूरी जानकारी तो उसको कुछ लिखेंगे बाबू तो 100। सही है बाबू। अब देखिए कुछ यानी बाबू को चीज तो सम, यानी अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी तो उसको कोची बाबू तो इसको 100 से ना, इसको कोची से 50 से। ये दोनों पॉइंट छापिए, पहले नंबर पॉइंट छापिए। पॉइंट छापिए आप लोग, छापिए। इतना समझिए बाबू कि ऑल मतलब सभी और पूरी जानकारी तो कितना 100, और मने सम मने कुछ मने बाबू कोची, कुछ मने सम, और सम मने अधूरी जानकारी जहाँ बाबू कोची 50। ये सही है। अब आइए अगला पॉइंट। देखिए
आगे पॉइंट लिखेगा कि पॉइंट हालांकि लिख भी दिए हैं। कुछ रहेगा उसको 50 से डिनोट करिएगा बाबू, और जहाँ सभी रहेगा वहाँ किससे डिनोट करेंगे बाबू? तो 100 से। ये भी पॉइंट एगो छापिएगा। इसके बाद आगे बता रहे हैं आपको। सही यहाँ तक? फिर से सुनिएगा। हम बोले थे ना कथन को कितने भाग में बांटे थे बाबू? 2 भाग में, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स और दूसरा पार्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स को 2 भाग में, एक काची की पूरा पॉजिटिव तो पूरा नेगेटिव, और पार्टिकुलर में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, यही ना। अब सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है जिसके बारे में पूरा जानकारी, तो अब सब्जेक्ट कितना? सब्जेक्ट पूरी जानकारी तो सब्जेक्ट कितना? 100, और अधूरी जानकारी तो सब्जेक्ट कितना? 50। लेकिन बाबू पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट कितना? पीछे से 50, और नेगेटिव रहेगा तो 100। ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, पीछे का मतलब सही है ना। अब बाबू कुछ रहेगा ओकरा कितना? 50, और सभी रहेगा तो कुछ 100। बाकी अभी क्वेश्चन पर सीखेंगे। लिखिए तो कुछ बोले। पहला क्वेश्चन बाबू, सभी कुत्ता बिल्ली है। सभी कुत्ता बिल्ली है। सभी कुत्ता बिल्ली है, लिख दिए। सभी कुत्ता बिल्ली है। ये बाबू कोची में है तो स्टेटमेंट्स में है, नहीं कथन में है। अब निष्कर्षण दे रहे नीचे। देखिए कुछ कुत्ता बिल्ली है। कुछ कुत्ता बिल्ली है। कुछ कुत्ता बिल्ली है। निष्कर्षण 2 में लिखिएगा कुछ बिल्ली कुत्ता है। कुछ बिल्ली कुत्ता है। तीसरा लिखिएगा कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। बिल्ली नहीं है। चौथा लिखिएगा कुछ किसका है? कुछ, अच्छा ये कथन में है ना, और निष्कर्षण में कंक्लूजन में कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है। कुत्ता नहीं है। आ रहा है छोटे भैया थोड़ा सा एक हो जा रहा है सही, ऊपर वाला सही, बाकी तीनों के तीनों। चलिए यहाँ तक लिख दिए बाबू। चलिए रूल नंबर 1 लिखिए आप लोग कॉपी में। रूल 1 लिखिए। रूल 1 लिख के डैश दीजिए। रूल 1 लिखिए बाबू, लिखिएगा। यदि सकारात्मक कथन हो तो सकारात्मक कथन हो तो सकारात्मक सकारात्मक कथन हो तो, यदि सकारात्मक कथन हो तो सकारात्मक निष्कर्ष बनता है। सकारात्मक निष्कर्ष बनता है। सकारात्मक निष्कर्ष बनता है। सकारात्मक निष्कर्ष बनता है। और कथन नकारात्मक हो और कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्षण भी नकारात्मक होता है। निष्कर्षण भी नकारात्मक होता है। दूसरा कथी बोले? कथन निष्क्रियात्मक बोले कि कथन नकारात्मक रहेगा तो निष्कर्षण भी नकारात्मक होता है। सही बाबू? नीचे आके चेंज करके लिखिएगा पैराग्राफ, चाहे दूसरा पॉइंट लिख के लिखिएगा। रूल नंबर 1 में ही में पॉइंट दूसरा लिखिएगा। कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्षण भी नकारात्मक होता है। सही है? बोलिए दूसरा पॉइंट। हाँ पॉइंट दूसरा, रूल वही लेकिन पॉइंट दूसरा खाली। बोले देखिए सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्षण नहीं होता है। नकारात्मक निष्कर्षण नहीं होता है। सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्षण नहीं होता है।
नकारात्मक निष्कर्षण नहीं होता है और नकारात्मक कथन में नकारात्मक कथन में सकारात्मक निष्कर्ष नहीं होता है। सही है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे तनी सुन। देखिए बाबू, रूल नंबर 1 में बात कर रहे थे ना कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा यानी कथन पॉजिटिव रहेगा तो बात कुछ करेगा बाबू तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो बाबू नेगेटिव बात करेगा, बस समझे। अब यही में लिखवा है कि अगर पॉजिटिव जहाँ रहेगा वहाँ नेगेटिव बात नहीं करेगा, पढ़ देंगे। और जहाँ बाबू कथन में अगर नेगेटिव है तो वहाँ फिर पॉजिटिव बात नहीं करेगा। ये बात यहाँ तक सही है, कन्फर्मेबल है। सुनिए, जहाँ मेरा कथन पॉजिटिव रहेगा, प्लस लिखने का मतलब पॉजिटिव, जहाँ कथन पॉजिटिव रहेगा वो पॉजिटिव के ही बात करेगा। जहाँ मेरा नेगेटिव रहेगा वहाँ नेगेटिव की ही बात करेगा। और जहाँ पॉजिटिव रहा होगा वहाँ नेगेटिव नहीं रखना है, और जहाँ नेगेटिव रहेगा वहाँ पॉजिटिव। जैसे रियल लाइफ में ऐसी होता है, सही व्यक्ति सही आदमी के साथ, गलत आदमी गलत आदमी के साथ, लेकिन सही आदमी को गलत आदमी के साथ नहीं रखना है और गलत आदमी को सही आदमी के साथ नहीं रखना है। रियल। तो देखिए अब रूल 2 आइए, इसको मिटा रहे। अब रूल 2 समझिएगा बात को। अगर बाबू रूल 2 कि अगर कथन में अगर सभी लिखल है, सभी यानी बाबू ऑल, तो उसको निष्कर्ष में बाबू क्या बना सकते हैं, तो कुछ बना सकते हैं। यानी बाबू कुछ बनाने के मतलब कुछ तो सम बना सकते हैं, बात समझे। इसी वाली अगर कथन में कुछ लिखल है तो बाबू निष्कर्षण में सभी नहीं बना सकते हैं, बात समझे। यही पे रुकिएगा। अगर 100 रुपया है बाबू तो ओकरा में 50 खर्च कर सकते हैं आप, ऐसे ना बोलिए। लेकिन अगर 50 रुपया में मम्मी दिए और बोले कि 100 रुपया खर्च करके आओ बेटा, तो कर क्या आएगा। तो यहाँ पर ही ना सोचना कि 50 रुपया महाजन कर ले, ऐसे घड़ा वाला हाल ना होगा, बस समझ रहे ना। तो महाजन नहीं चलता है। तो यानी 100 जहाँ मिलेगा वहाँ 50 खर्च कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 50 रहेगा वहाँ 100 खर्चा नहीं कर सकते। फिर से सुनिएगा, रूल नंबर 1 का कह रहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव को रखेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव को रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव में नेगेटिव को नहीं रखेंगे और नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं रखेंगे। अच्छा, जहाँ कथन में सभी रहेगा वहाँ कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ रहेगा कथन में तुम सभी नहीं बना सकते। यानी 100 रुपया में 50 खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 में 100 खर्च नहीं कर सकते। बोलिए क्लियर है। आइए हम लोग बनाएंगे बेटा ना सब, तो ध्यान से देखोगे बाबू। आइए सबसे पहले बात, ये वाली कथन आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कंफर्म ना। ये पॉजिटिव है बाबू। इस सेंटेंस पॉजिटिव ना, तो इतना देर से रायमान चला रहा था। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना। तभी सेंटेंस को रूल नंबर 1 क्या पढ़े थे? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बात करेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के बात करेगा, लेकिन पॉजिटिव में नेगेटिव को नहीं रखेंगे और नेगेटिव में बाबू पॉजिटिव को नहीं रखेंगे। सही है रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 से तो यही दोनों तो गलती हो गया भाई। कहा कि मेरा कथन सही बोला था पॉजिटिव, यही दोनों नेगेटिव का कर रहा, तो कहानी बर्बाद। सही है, बोलिए। अब आइए दूसरा रूल नंबर क्या बोले थे कि अगर जहाँ बाबू रहेगा सभी तो सभी में कुछ रहेगा, लेकिन कुछ में सभी नहीं रहेगा। यानी जहाँ 100 रहेगा वहाँ 50 खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 में 100 खर्च नहीं कर सकते। तो आइए बाबू पढ़िए। सभी कुत्ता के बारे में पूरा जानकारी क्या अधूरा? पूरा। 100 लिख सकते हैं। अच्छा, ये बाबू सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट बाबू पॉजिटिव तो कितना? 50। अब आइए कुछ कुत्ता, तो कुत्ता के बारे में कुछ जानकारी, बिल्ली के बारे में कुछ जानकारी, सेंटेंस पॉजिटिव तो 50-50। सही है। तो देखिए बाबू अब पढ़िए कुत्ता के यहाँ कुत्ता के वैल्यू कितना? 100 में 50 तो उड़ा सकते हैं, अभी तो बोले पढ़ के। अभी कुत्ता बिल्ली 50 से 50 सही है, तो पहला कोची सही। अब दूसरा देखिए बिल्ली यहाँ कितना? 50 है ना, तो 50 में 50 तो उड़ा सकते हैं, और 100 में बाबू 50 तो ये सही है। फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है। क्लियर? छपिए फिर से सर
देखिए ये तो आपको क्वेश्चन रहेगा, नीचे देने रहेगा ऑप्शन कि 1 फॉलो कि 2 फॉलो कि 1 और 2 दोनों फॉलो कि 3 4 फॉलो, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। यहाँ हम आपका कहना है कि इवन पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव बात करता है तो निगेटिव था, दोनों काट दी गलती। ठीक है, पढ़े देंगे तो सभी कुत्ता की जानकारी तो 100, इन्हें से सब्जेक्ट दिए पॉजिटिव था तो मैंने ऑब्जेक्ट वाले दिए कितना 50। अब यहाँ आप पढ़े ना तो ये 50 इन्हें से डिनोट कर दिए, पहले डिनोट किए। तो जहाँ पढ़ के आए कथन में कि कथन में स्टेटमेंट से कथन में 100 रहेगा वहाँ 50 उड़ा सकते हैं, सभी रहेगा तो कुछ बात करेगा लेकिन कुछ में सभी बात नहीं करेगा। तो यहाँ बाबू सभी था तो सभी में तो कुछ बात करेगा, यानी 100 रुपये में आप सीधा समझिए कि 100 में 50 खर्च कर सकते हैं लेकिन 50 में 100 खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ 50 है लेकिन यहाँ कुत्ता के वैल्यू कितना, यहाँ कुत्ता के वैल्यू कितना, यहाँ कितना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। बिल्ली कितना 50 है, चलेगा। यहाँ बिल्ली कितना, यहाँ भी बिल्ली कितना चलेगा। यहाँ कुत्ता कितना, यहाँ कितना है, चलेगा। सही है, टेंशन ना लीजिए, अभी क्वेश्चन बड़ी बढ़िया सिखा के करेंगे। रुक जाइए, छाप ले सर। हो गया। लिखा था उसको दानिश नाम है। देखिए बाबा ये सभी छात्र मूर्ख है, मूर्ख है, सभी छात्र मूर्ख। गलत है, छात्र है। बढ़िया से लिखे। ये इतना भी गलती काटता है ना तुम लोग यार। अपन कॉपी में गलती छाटो ना कहे। सभी छात्र मूर्ख है। कथन में ऐसा ही है, लिखिए निष्कर्षण लिखिए, निष्कर्षण। अरे साइलेंट और लिखिए चुपचाप। सभी मूर्ख छात्र है, सभी मूर्ख छात्र है। दूसरा लिखिएगा कि कुछ छात्र मूर्ख है, कुछ छात्र मूर्ख है। तीसरा लिखिएगा कि कुछ मूर्ख छात्र है, कुछ मूर्ख छात्र है। चौथा लिखिएगा कोई मूर्ख छात्र नहीं है, कोई मूर्ख छात्र नहीं है, कोई मूर्ख छात्र नहीं है। देखना है कहाँ तक दिख रहा है। पांचवा कुछ छात्र पंचमा ना दिख रहा है, पांचवा नहीं दिख रहा है, पांचवा इधर लिख रहा है बाबू। कुछ छात्र मूर्ख नहीं है, कुछ छात्र मूर्ख नहीं है। छठा लिखिएगा कुछ मूर्ख छात्र नहीं है, नहीं है। काची बाबू हाँ बाबू 2 और 3 है सही, 2 और 3 सही है, सही है, बाकी सब गलत है। 2 3 सही है, बाकी गलत है। दूसरा कुछ छात्र मूर्ख है, 2 3 सही है, बाकी सब गलत है। चलिए लड़की लोग कुछ पॉइंट पकड़ रही है। 3 गो सही है। हाँ 3 गो सही है। गलत है सभी, पहला नंबर 1 वाला। बस ज्यादा नहीं बोलिए, ज्यादा बोले में हाला हो जाता है। पहले तो सही दूसरा तीसरा इसमें 50 में 100 कहाँ से आएगा? तो 50 हम लोग लड़के 100 आप लोग कुछ ना पढ़ रहा। पढ़ गया सर, लेकिन एक ही चलिए सुबु कुमारी खड़ा हुई आप, खड़ा हुई ना। ज्यादा समझ में आता है। आप बताइए जहाँ सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, कुछ नहीं याद है तो इतना 150 देवे आ गया। अच्छा
आप बताइए सेंटेंस पॉजिटिव में निगेटिव बात करेंगे कि ना करेंगे? हाँ, यानी सीधा समझिए, सही व्यक्ति के साथ गलत व्यक्ति को रखेंगे या से नो? नहीं रखेंगे। अब जहाँ गलत व्यक्ति रहेगा वहाँ सही व्यक्ति को नहीं रखेंगे। यानी कहने का मतलब कि कथन में अगर मेरा पॉजिटिव है तो निष्कर्षण भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव को नहीं रखेंगे। और अगर कथन में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव को नहीं रखेंगे। ये सही है। अब पॉजिटिव में नेगेटिव बात नहीं करता, नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ 100 रहेगा वहाँ 50 बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन 50 में 100 नहीं बना सकते। आइए बाबू सुनिए, बढ़ जाइए। देखिए बाबू, सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है भाई, है ना? ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। अब पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं बात करता और नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं बात करता है। तो बाबू ये नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा नेगेटिव, छठा नेगेटिव, इन तीनों तो गलत है। काम खाता है रूल नंबर 1 से। अब रूल नंबर 2 कहा था कि अगर स्टेटमेंट्स में अगर 100 रुपया है तो उसको 50 बना सकते हैं कंक्लूजन में, सही है। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स में अगर 50 है बाबू तो कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर सभी है तो कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ में बाबू सभी नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो आइए अब पढ़िए बाबू। छात्र के बारे में पूरा जानकारी क्या अधूरा? पूरा। तो कितना? 100। ये कितना? 100, 50, 50। सही है, बोलिए। अब आइए बाबू, एने से ऑब्जेक्ट इधर से ना, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो ये कितना? 50। ये भी पॉजिटिव तो 50, ये भी पॉजिटिव तो 50, ये भी पॉजिटिव तो 50। सही है। अब देखिए बाबू, पढ़िए। यहाँ मूर्ख का वैल्यू कितना? 50। यहाँ देखो ना, मूर्ख कितना? तो 50 में 100 खर्चा कर सकते हैं? कैसे? 50 रुपया आपको घर से मिला और 100 रुपया खर्चा कर दीजिएगा ना। तो एक मतलब ये कोची बाबू। अब देखिए, छात्र का वैल्यू कितना? 100। अब यहाँ कितना? 50। तो 100 में तो 50 खर्च कर सकते हैं ना। ये सही। अब यहाँ मिला। मूर्ख का वैल्यू कितना? 50। 50 में है तो चलिएगा, सही है। अब आइए, यहाँ मूर्ख का वैल्यू कितना? यहाँ कितना? 50। छात्र का वैल्यू 100, 50। यानी कोची यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है। सही है, बोलिए। आगे बढ़िए। हाँ, ओनली फॉर पाएंगे बाद में। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, समझे ना? देखिए बाबू, लिखिएगा, बोले। कुछ कुत्ते स्टेटमेंट्स में बाबू, कथन में, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, हो गया। कुछ कुत्ते बिल्ली है, कथन है ना। हाँ। निष्कर्षण यानी कंक्लूजन में लिखिएगा, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली है। दूसरा लिखिएगा, सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी बिल्ली कुत्ता है। तीसरा लिखिएगा, कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता। सही है ना? अब पांचवा लिखिएगा, चौथा बाबू, चौथा लिखिएगा कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। सही है। पांचवा नंबर लिखिएगा, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब नीचे लिख रहा है ना सर,
यहाँ लिख रहे छठा। हाँ ये तक लोग इतने रहते हैं दो उधर। इधर लिख दीजिए ना, इधर इधर पूर्ण जगह है। देखिए बाबू, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। क्या हुआ? पांचवा छठा। सातवां लिखिएगा बाबू, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है। अब आंसर तनी से लेट करके दीजिएगा, 10 सेकंड खाली। और लेट थर्ड फ्लोर। कर रहा है 3। क्यों? जब कल एक दिन और क्लास रहेगा ना तभी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। आज कल रहता क्लास में तो मजा देता आज। तो क्या होगा? तो कल आप ही लगाया था सर। कल पढ़ा दे का रीजनिंग के? हाँ पढ़ा दीजिए, सुपर संडे है ये, मैराथन देखा। नहीं, हम कल बाबू देखो कल क्लास ALP के जितना पूछा है क्वेश्चन उन्हें हो सब तो नहीं शिफ्ट हो पाएगा क्वेश्चन। LP वाला जो जल्दी में एग्जाम उसका आंसर की आ गया है उसका क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसलिए कल पढ़िएगा क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कल संडे। हाँ तो रीजनिंग ये पढ़ाई करी एक दिन में पूछ लेंगे। का बाबू आप लोग के क्या हाल है? जिंदगी ठीक ठाक चल रहा है ना? लगभग में लगभग चल रहा है सब। लाटकल अरे 2 ना 3 5 नहीं, शिफ्ट और लेट थर्ड फ्लोर। ये कल बोल रहा है। ओ तो पहले तो आखिरी पर दिख रहा था ना ताकि तो काहे ना बोला था? वो बोला पहल के बोला था। हो गया बाबू, हाँ सर। आइए और समय दो तुम लोग के, बोलिए। अब सेट हो। सब कंफर्म बोल रहा है। सब तो कंफर्म में बोल रहा है। चलिए खड़ो होइए जी, आप खड़ो होइए, अमरजीत नाम है ना, खड़ो होइए। बताइए, सेंटेंस कथन अगर पॉजिटिव रहेगा तो निष्कर्षण पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव रहेगा था। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव में नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव में नेगेटिव बात करेगा या ना करेगा? पॉजिटिव में नेगेटिव बात नहीं करेगा। नहीं करेगा। नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं करेगा। नहीं करेगा। जहाँ 100 रहेगा वैल्यू यानी सभी रहेगा वहाँ कुछ बात करेगा या से नो? कुछ करेगा। कुछ रहेगा। अब कुछ बात करेगा वहाँ सभी बात करेगा? नहीं करेगा। तो आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है? सेंटेंस देखिए पॉजिटिव है, बताइए आप खाली खड़ा रहिए। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कौन है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जब नेगेटिव बात कर रहा है तो नहीं खत्म। सही है, बोलिए पढ़िए। कुछ कुत्ता के बारे में पूरा जानकारी है कि कुछ जानकारी? 100%। कुछ जानकारी है ना। कुछ कुत्ता बिल्ली है, ये नहीं करे कि सभी कुत्ता बिल्ली है। कुछ कुत्ता तो कुछ कुत्ता बिल्ली तो 50 ना, ये 50। अच्छा ये बताइए सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को ऑब्जेक्ट को बोले थे कितना? 50। लेकिन ऑब्जेक्ट 50, लेकिन अति नेगेटिव रहेगा तो कुछ 100 ना। ये नेगेटिव रहता तो कितना हो जाता? 100 हो जाता। अब चलिए बात करते हैं। अब बताइए आप ही कि जहाँ 100 रहेगा वहाँ 50 बना सकते हैं, यानी जहाँ सभी रहेगा वहाँ कुछ बना सकते हैं। सही ना? जहाँ 50 रहेगा वहाँ 100 तो बना सकते हैं नहीं। एक ना मतलब आप कुछ जहाँ रहेगा वहाँ सभी नहीं ना बना सकते। तो आइए, कुत्ता की वैल्यू यहाँ कितना? अच्छा इसको मिलाइए पहले। सभी कुत्ता के बारे में पूरा जानकारी है? सभी कुत्ता बिल्ली एकदम कंफर्म। 100। अच्छा ये बिल्ली बाबू 100। ये कुत्ता के बिल्ली कितना? 50। अब बताइए कितना? 50 50। सही है। आइए कुत्ता के वैल्यू देखिए बाबू यहाँ कितना? 50 में 100 उड़ा सकते हैं? तो ये कैसे सही हो गया? गलत। अब 50 बिल्ली कितना? बिल्ली 50। यहाँ कितना? 100। तो 50 में 100 उड़ा सकते हैं? देखिए कुछ। अब देखिए बिल्ली का वैल्यू यहाँ कितना? 50 है। यहाँ कुत्ता की वैल्यू कितना? 50 है। यानी कौन सही? यानी केवल तीसरा सही ना। बढ़ जाइए, एक क्वेश्चन और देंगे। ये वो क्वेश्चन खींचा जाएगा। बोले अरे बड़ी लिखी पड़ रहा है, अभी लिखवाएंगे ना पकनी आओ हाथ दुखाएगा। एक आओ कथन से लिखवाएंगे तब। लिखिए सभी आम कथन में बाबू सभी आम सेव है। सभी आम सेव है। आम को इंग्लिश में कौन सी बोलते हैं? मैंगो। और सेव को एप्पल। एप्पल। तो शॉर्ट में लिखेंगे तो समझ लीजिएगा। हाँ लिखिए
कंक्लूजन में लिखिएगा निष्कर्षण में कि कुछ मैंगो, कुछ आम सेव है, कुछ आम सेव है। दूसरा लिखिएगा कुछ सेव, कुछ एप्पल आम है। तुम लोग लिखो ना रे, बात क्या करती है रे? आम है। सभी सेव आम है, सभी सेव आम है। ये बाबू इस पे कैलकुलेशन देखिए, इसी का था कंक्लूजन ही, अब इसी पे दे रहे हैं कंक्लूजन यानी सेकंड करके, ठीक ना? यानी सेकंड कंक्लूजन दे रहे हैं आपका। इसका बाबू देखिएगा कुछ अलग है। नहीं, जैसे कहने का मतलब, अच्छा उधर लुक रहा है बाबू, रुकेगा। चलिए, तो सभी आम, देखिए कथन यही है, कथन पर कंक्लूजन दोगे। पहला कंक्लूजन नहीं दे दिया, दूसरा कंक्लूजन नहीं दे रहे, ठीक ना? यही पे सुनना है। 4-5 ना देखिए, 1-2-3 उधर है तो सब कंफ्यूज होना है। सभी आम एप्पल नहीं है, सभी आम एप्पल नहीं है। सॉरी, कुछ आम एप्पल नहीं है। दूसरा कुछ एप्पल आम नहीं है, कुछ एप्पल आम नहीं है। तीसरा लिखिएगा बाबू, तीसरा कह रहा है कोई आम एप्पल नहीं है, कोई आम एप्पल नहीं है। चौथा बाबू लिखिएगा कोई एप्पल आम नहीं है, कोई एप्पल आम नहीं है। चलिए बनाइए, आप लोग के 2 मिनट देते समय। बोले 1 और 2। 1 और 2 2 और 3 नहीं, फिर तीसरा नंबर वाला गलत बोल रहा है। गलत है। हाँ, 1 2 एक अपना रख ले रहती है मां। टाइम चेंज कर दो भाई वाह। नहीं सर, पता नहीं कौन है। तो कर दो, इतना देरी का लग रहा है कि प्रधान बन लो। दूसरा फिर रहेगा तो इतना देर बतियाएगा। हाँ। तो बिना चीना पर्ची के इतना देरी बतियाएगा। उन्होंने हम उठाते हैं। पता नहीं, हम नहीं जानते सर कौन है। हेलो, इसको एक बार नहीं बोलती है। जान नहीं है टाइम। काची का मिल लगला। हटिए तो सर। नहीं वाला तो पहले ऐसे उड़ा देना सर जी। ऊपर देख के ऊपर सही आम नहीं वाला कि वही सब कर उड़ा देगा। आगे चलेंगे तब पता चलेगा। देखो सेंटेंस पॉजिटिव है ना? Yes, sir. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ तक तो नन खोलो। ये तो नन खोलो आ जाएगा, नन खोलो आ जाएगा ना? यस सर। अच्छा, यहाँ बाबू देखिए। अच्छा एक बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे अगला वीडियो में, अगला क्लास में। तो जहाँ जो बात कथन में बोलता है, वो बात जो कथन में बोलता है वो बात कंक्लूजन में नहीं बोलता है, निष्कर्षण में नहीं बोलता है, यस सर। ठीक है ना? वो आगे पढ़ेंगे। अब देखिए बाबू, सेंटेंस पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव। यस सर। यहाँ बाबू आम के बारे में पूरा जानकारी तो कितना 100। 100। इनमें से बाबू पॉजिटिव अति कितना 50। ये बाबू कितना 50। ये कितना 100। 50 150 बोले में किसी भी भाईजान के डाउट है तो बोलिए नहीं। तो अब बाबू बताइए आम का वैल्यू कितना 50। हाँ, आम का वैल्यू 150 है, इससे 50 है तो सही है। यहाँ बाबू देखिए कितना, यहाँ कितना चलेगा? यहाँ बाबू कोची 100। तो इस सही मत कर दीजिए, गलत है ये वाला। तो हम गलत कर रहे सेव हैं। वाला जो नहीं बात सेव वाला ना। अच्छा, सेव का वैल्यू यहाँ कितना 50, यहाँ कितना? आम का समझ लेते सर जी। तो आज के वीडियो यही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।